सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूनेस्को समर्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के कार्यकाल के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है। विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर कौन बना है। इसके अलावा दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन बनी और कौन सा देश मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का आविष्कार किए हैं। इन तमाम प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सवाल से। और आज का सवाल है, पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न कि हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो महाराष्ट्र बना है। कौन राज्य बना है दोस्तों? महाराष्ट्र दोस्तों 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का दिवस से, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को यूनेस्को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाता है ताकि पीढ़ियां और संस्कृतियों के बीच सेतु के रूप में पुस्तकों की शक्ति की पहचान की जाए। रियो डी जेनेरियो में दोस्तों विश्व पुस्तक की राजधानी है। आज तक यूनेस्को ने 25 विश्व पुस्तक की राजधानियों को नामित किया है। 2001 में मैड्रिड स्पेन से लेकर 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील तक का है दोस्तों। हर एक साल दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस की राजधानी घोषित होती है। अभी तक कुल 25 पुस्तक की राजधानी बन गई है दोस्तों। 25 देशों को नामित किया गया है इसमें। तो कब इसको मनाते हैं हम लोग? 23 अप्रैल को मनाते हैं। किसके द्वारा मनाते हैं? यूनेस्को के द्वारा मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, ललन टॉप में विश्व विरासत दिवस। ये दोस्तों 18 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। विश्व विरासत दिवस की बात करें तो 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। विश्व लिवर दिवस की बात कर रहे हैं दोस्तों तो 19 अप्रैल को मनाते हैं। 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा दिवस, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस दोस्तों 21 अप्रैल को मनाते हैं। 21 अप्रैल को हम लोग, ये सब दिवस छूट गया था दोस्तों, 21 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व कला दिवस हम लोग 15 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व कला दिवस की बात करें तो 15 अप्रैल को हम लोग विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में यूनेस्को समर्थित इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल्स के 2025-27 के कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जितेंद्र मिश्रा को यूनेस्को के समर्थित है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। इसके कार्यकाल का 2025 से 27 कार्यकाल का अध्यक्ष के रूप में जितेंद्र मिश्रा को नामित किया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। टीसीएस के नए कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों। तो आर्थी सुब्रमण्यम। कौन नियुक्त हुए हैं? आर्थी सुब्रमण्यम। उसके बाद कह रहा है दोस्तों T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो विराट कोहली। उसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार के रूप में संजय कुमार मिश्र को। किसे दोस्तों? संजय कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के क्या है दोस्तों? आर्थिक सलाहकार के रूप में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में
किस राज्य के उद्यमी ने मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों बड़ी गर्व की बात है दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो मोतिहारी से रिलेटेड है। और मोतिहारी के राधा कृष्ण सिकारिया एक बहुत जाने माने उद्योगपति हैं दोस्तों, शिक्षा जगत में उनका काफ़ी योगदान है। उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में दोस्तों मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं, शुभारंभ किए हैं। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के हैं दोस्तों यमुना सिकारिया। क्या है दोस्तों? यमुना सिकारिया राधा सिकारिया के सुपुत्र यमुना सिकारिया ने राज्य का पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसके दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दिए गए 56 नीलाम किए गए स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए जाएंगे। यह संग्रहालय प्रधानमंत्री की नमामि गंगे पहल का सम्मान करता है। नीलामी से प्राप्त आय से गंगा नदी का कायाकल्प परियोजना को वित्त पोषित किया जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिहार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम रोमांचक एयर शो कहाँ हुआ है? तो ये बिहार की राजधानी पटना में, कहाँ? बिहार की राजधानी पटना में जेपी पथ पर हुआ था। कब हुआ था? 22 से 23 अप्रैल के बीच में, 22 से 23 अप्रैल के बीच में। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो वाराणसी की शहनाई को क्या मिला है दोस्तों? जीआई टैग मिला है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो नागालैंड ने। उसके बाद करते हैं किस राज्य ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य ने। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर कौन बन गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की नियोजित राजधानी है कौन? अमरावती। कौन है? अमरावती है दोस्तों। अमरावती लक्ष्य पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला शहर बना है, जिसका लक्ष्य है 2700 मेगावाट हरित ऊर्जा। 65,000 करोड़ रुपये की लागत से वाली इस परियोजना में सभी विद्युत आवश्यकताओं को अस्थायी रूप से पूरा करने के लिए सौर, पवन और जल विद्युत को एकीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमरावती। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लगातार चौथी साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है? तो ये यूएसए बना है। कौन बना है दोस्तों? यूएसए बना है। किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत का पहला पीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो इंदौर में। उसके बाद कह रहा है कैबिनेट ने किस राज्य में नए अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी है? तो असम में दोस्तों। कब दिया था? फरवरी में दिया था। असम में अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के नए की मंजूरी दी थी कैबिनेट सरकार के द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः रविशंकर को, किसे दोस्तों? रविशंकर को नियुक्त किया गया। आरबीआई की स्थापना की बात की जाए तो अधिनियम 1935 और स्थापना 1934 में हुआ था। आइए आरबीआई से संबंधित कुछ अन्य जानकारी देते हैं। अभी वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है दोस्तों। कौन है? आप सभी जानते हैं संजय, खोल दीजिए गेट पर। संजय मल्होत्रा है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है। आरबीआई के मुख्यालय की अगर बात करें तो मुंबई में है। आरबीआई की कुल क्षेत्रीय कार्यालय कितनी है दोस्तों? तो 29 है। कितनी है? 29 है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1934 ईस्वी को। अधिनियम की बात की जाए तो 1935 के अधिनियम, 1935 का अधिनियम है दोस्तों। स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1934 ईस्वी को। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बनी थी दोस्तों? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता बनी थी। कौन बनी थी?
पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी थी। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दोस्तों कि CSIR-IP में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सेफको को 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देहरादून हुआ। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इस सम्मेलन का विषय वस्तु क्या है दोस्तों? कैटलाइजिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर विद द अफोर्डेबल एनर्जी एंड केमिकल। अगला क्वेश्चन है 3 जुलाई 2024 को ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में दोस्तों 3 जुलाई 2024 को ग्लोबल इंडिया AI समिट हुआ था। 9 से 11 जुलाई 2024 तक नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में। उसके बाद है G7 शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो पुगलिया दोस्तों इटली का शहर है एक। पुगलिया कहाँ का शहर है? इटली का है। उसके बाद है 3 से 14 जून 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में हुआ था। जिनेवा में हुआ था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य के युद्ध स्मारक में खोगजुम दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों मणिपुर में। कहाँ दोस्तों? मणिपुर का युद्ध स्मारक में इस बार युद्ध स्मारक में खोमजुम, क्या दोस्तों? खोमजुम उत्सव मनाया जाएगा दोस्तों। प्रतिवर्ष खोमजुम उत्सव 23 अप्रैल को मणिपुर के नायकों की वीरता और बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है, जिन्हें 1891 के ऐतिहासिक एंग्लो मणिपुर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी दोस्तों। आइए अगले पेज पर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला पेज का दोस्तों। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना किस राज्य ने शुरू किया था? मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना दोस्तों महाराष्ट्र ने। उसके बाद कह रहा है केंद्र सरकार ने 6 महीने में मातृत्व अवकाश की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो सरोगेसी से मां बनने तक, यानी गर्भधारण से मां बनने तक। गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो गवाह सुरक्षा योजना दोस्तों असम राज्य ने। अक्सर आप फिल्म में देखते हैं गवाही को मार दिया जाता है, तो इसीलिए असम सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी। प्लास्टिक वेट रोड वाला भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना था दोस्तों? तो जयपुर। कौन दोस्तों? जयपुर बना है दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन। अब आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अच्युत सामंत को। किसे दोस्तों? अच्युत सामंत को दोस्तों कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के संस्थापक है। अच्युत सामंत को शिक्षा और सामाजिक शक्तिकरण में उनके योगदान के लिए गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अगले पेज पर कुछ पुरस्कार से ही संबंधित, कुछ सम्मान से ही संबंधित क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद सलेम को दोस्तों। किसे? मोहम्मद सलेम को। उसके बाद कह रहा है लता दीनानाथ पुरस्कार 2024। लता दीनानाथ पुरस्कार 2024 अपने अमिताभ बच्चन साहब को। उसके बाद गोल्डमैन पुरस्कार 2024 क्या है दोस्तों? गोल्डमैन पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला। उसका क्या? संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 दोस्तों तो थोथुर मदाबुरी को दोस्तों संगीत कला निधि 2024 के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? तो ये चमगादड़ चीन किया है दोस्तों। कौन किया है? चाइना ने दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया दोस्तों। इसके ब्लास्ट होने से 2000 डिग्री सेल्सियस तक का आग का लावा उत्पन्न होगा, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होगी और इसे पर्यावरण के अनुकूल
मॉलिक्यूल में रखकर इसको बनाया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है, तो पीलिया के लिए। किसके लिए? पीलिया के लिए। उसके बाद हल्दी के पौधे में खाने योग्य भाग, प्रकंद। हल्दी के पौधे में खाने योग्य भाग प्रकंद। उसके बाद कह रहा है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है, तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी होता है। फफूंदी होता है। उसके बाद धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसकी कमी से कारण होता है, तो जास्ता की कमी के कारण। जास्ता की कमी के कारण जो धान का प्रसिद्ध रोग है खैरा, वो किसकी कमी के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है। तो अगले पेज पर आते हैं दोस्तों। अगला पेज कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण कहाँ हुआ है, तो आइए भारत के सबसे लंबी सुरंग का निर्माण देहरादून में हुआ है दोस्तों। रेल विकास निगम लिमिटेड ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत भारत की सबसे लंबी सुरंग यानी 14.57 किलोमीटर का पहला निर्माण पूरा किया है। सुरंग बोरिंग मशीन शक्ति ने रेल सुरंग निर्माण में वैश्विक मानक स्थापित करके ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। इस परियोजना से ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच की यात्रा का समय जो 7 घंटे था, अब वो घटकर मात्र कितने घंटे का हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूर्य देवभूमि चैलेंज का उद्घाटन किया है दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।